कुशल है तैयार एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर। कुशल बताइए किस शेयर पर रिसर्च है और क्या है रिसर्च आपके पास? बिल्कुल सर। देखिए, इम्पोर्टेंटली यहाँ पर दो कंपनियां हैं, को सब कर चलना चाहिए। रीज़न बीइंग, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अभी नेहा भी बात कर गई थी, उसमें एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि जो चाइना है उसको लेकर अब बड़ा फोकस इनका बनता हुआ नजर आएगा। बट प्राइमा फेसी दो जो बात करते हुए नजर आते हैं। साथ ही चीन को लेकर आपने देखा ही है कि किस तरह का इतिहास इनका टैरिफ वॉर्स को लेकर होता हुआ दिखा था। जब 2016 में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आती हुई दिखी थी, उसके बाद से लगातार हम ये कवरेज भी करते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे यहां पर चीन और यूएस की जो रिलेशन है ट्रेड वॉर टैरिफ से लगातार इंपैक्ट होते हुए नजर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीन की तरफ से जो चीनी ईवी बैटरीज है उस पर भी बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप इकोसिस्टम देखेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ज्यादा फोकस हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, और जो इंसेंटिव्स पहले ईवीज के लिए मिलते थे वो हो सकता है कि आगे चलकर डिसकंटिन्यू अगर होते हैं तो लिथियम सेल के प्राइसेस पर भी आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है। इससे एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए पर्टिकुलरली जिस तरह का रनअप इस काउंटर ने दिखाया था, आगे चलकर जो बड़े एक्सपेंशन प्लान्स इनके होने वाले थे लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी बनता हुआ नजर आ सकता है। रीजन बीइंग, ग्लोबली अगर ईवी अडॉप्शन स्लो होता है तो इस पर क्लियर कट इंपैक्ट आ सकता है। टाटा मोटर्स को लेकर आप देखिए तो यहां पर कुछ आंकड़े मैंने जुटाए हैं, जिसमें अगर आप कुल होलसेल बिक्री देखेंगे Q2 में जो हुई है नॉर्थ अमेरिका का, वो केवल लिथियम आयन की ओर नहीं देख रही, क्योंकि लिथियम अपने आप में इसको एक्सकेवेट करना, इसकी माइनिंग बहुत टफ है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो बहुत सारी कंपनीज अब सोडियम आयन की बात कर रही हैं या दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये खत्म तो नहीं होगा। जो ये मुहिम चल पड़ी है, पूरी दुनिया को आवश्यकता है बिजली बनाना। अब जैसे न्यूक्लियर पावर है या दूसरे सोर्सेज हैं, सोलर है, तो अगर ईवीज के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो सोलर के अगेंस्ट जा रहे हो या विंड पावर के अगेंस्ट जा रहे हो। ये तो ट्रम्प साहब की बहुत पुरानी सोच है कि ये कहते हैं कि जो पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेटा थनबर्ग के अगेंस्ट भी बोले थे, और कई बार बोला कि जो पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई फ्लॉ है या एक फार्स है। बट मुझे नहीं लगता कि केवल टेस्ला की तरफ देखने से या ट्रम्प साहब के एक स्टेटमेंट की वजह से जो ईवीज का जो यूजेज है वो कम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये कम नहीं होने वाला, और इसमें टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत कम आती चली जाएगी, और इसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करेंगे। और बिजली की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं, अगर हम लोग सोलर जो अचीव करना चाहते हैं भारत में, अगर रूफटॉप सोलर भी आ गए और तो बिजली बहुत जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी चार्जिंग की। तो आई डोंट थिंक कि ट्रम्प साहब के एक बात कहने से लोग फॉसिल फ्यूल्स की तरफ मुड़ जाएंगे, या पूरी दुनिया में जो ईवीज इस्तेमाल हो रही है इंक्लूडिंग चाइना, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है कि टेम्परेरी ब्लिप हो, बट जो टेक्नोलॉजीज पे जो काम हो रहा है, जो नई तरीके की बैटरीज के ऊपर रिसर्च चल रही है, वो चलती रहेगी और इसको इम्प्रोवाइज होती रहेंगी। और मुझे लगता है ये काम एलन मस्क खुद करेंगे सबसे पहले, जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे। चोपड़ा साहब हैं एकदम मजबूत आदमी, ट्रम्प साहब के सामने झुक नहीं है ना एकदम। चोपड़ा साहब, ट्रम्प साहब बिगाड़ भी क्या लेंगे आपका? चाहे